से है, जहां शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 2 स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। 5 महीने बाद कोरोना के 3 मरीज एक साथ मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 2 स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। तो लगातार कोरोना का बढ़ता कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। कई महीनों बाद कोरोना के कई मरीज एक साथ मिले हैं। कई शहरों में एक साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता अमन तिवारी जुड़े हुए हैं। तो जी प्रवेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बढ़ते मरीजों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं प्रशासन ने या फिर डॉक्टरों ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि दिल्ली में लगातार कोरोना के जो केस है उसमें शनिवार, इतवार और सोमवार की बात करें तो 300 से ज्यादा केस थे। लेकिन कल टेस्टिंग कम होने के कारण 294 आए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने शनिवार को मीटिंग करके हॉस्पिटलों को दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि कोरोना को लेकर अगर स्थिति बिगड़ती है तो आप लोग इसके लिए तैयार रहे, ताकि अगर एकदम से कोरोना के केसों में इजाफा होता है तो अस्पताल किसी भी उपकरण को लेकर या बेड को लेकर परेशानी ना हो। दूसरा, मैं आपको बता दूं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने कल अचानक ही अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया और दिल्ली का जो बड़ा अस्पताल है दिल्ली गेट पर, जिसको हम पंत के नाम से जानते हैं, उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया। वहाँ पे उन्होंने खुद जाकर ये इस बात का जायजा लिया कि अगर मरीज वहाँ पर है तो उसकी देखभाल ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। दूसरा, मैं बता दूं सबसे बड़ी बात उन्होंने जो ऑन कैमरा बोली थी स्वास्थ्य मंत्री ने कि हमें ये भी देखने आया कि कोई दलाल इस अस्पताल में कोरोना के नाम पर या अन्य बीमारी के नाम पर हॉस्पिटल में दाखिल कराने के नाम पर या किसी अन्य उपकरण के नाम पर कोई फीस या चार्ज तो नहीं ले रहा है। जी अमन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं बढ़ते मरीजों को देखते हुए? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय हम खड़े हैं कानपुर के काशीराम अस्पताल में। नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो गुहार लगातार शहरवासियों लगाए जा रहे थे, उसकी यहाँ धज्जियाँ जो है साफ तौर पर उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट हैं जो जिन्होंने जो है लाइन लगा रखी है पर्चा बनवाने के लिए, लेकिन मास्क जो है वो ज़्यादातर जो है उनके पास नहीं दिख रहा है। रही बात डॉक्टरों की, तो डॉक्टर जो है काशीराम अस्पताल में नदारद हैं। सबसे बड़ी बात की करीब 10 कोरोना के मरीज इस शहर में दोबारा हो गए हैं और दोबारा जो है फिर से एक बार कोरोना बम होता है, लेकिन लापरवाही की जो है इंतहा हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना वार्ड तक काशीराम अस्पताल में अभी तक नहीं बनाया गया है। दूसरी बात आपको बता दें कि जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, जो सीएमएस हैं, शहर के जो सीएमओ हैं, वो इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। और जब केंद्रीय यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो कानपुर के काशीराम अस्पताल में फिलहाल देखने को मिल रही है। जी, तो प्रशासन कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कब सख्त होगा?
जी, बिल्कुल सख्ती की ज़रूरत है, बड़ा सवाल है। जी। और आपको बता दें कि जो शहर के सीएमओ है, वही संवेदनहीन है। वो खुद अपने आप में बहुत बड़े लापरवाह डॉक्टर के रूप में माने जाते हैं। किसी की बात को उनको सुनना नहीं है। जो मरीज़ हैं, काशीराम अस्पताल की बात करें, काशीराम अस्पताल परिसर में ही सीएमओ का ही कार्यालय है। उनके भी ऑफ़िस में जाके जायज़ा लिया गया था, तो साफ तौर पे देखने को मिला था कि जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, जो नर्स हैं, वो उन्होंने खुद जो है मास्क नहीं लगाया था। सबसे बड़ी बात कि कोरोना का वार्ड यहाँ पर बना देना चाहिए, वो वार्ड अभी तक नहीं बनाया गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो आपको बता दें कि अल्टीमेटम देना चाहिए, जो इंडिकेशन यहाँ पर होने चाहिए थे, उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। तो जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, कोरोना का बम दोबारा फूटा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जी। जी प्रवेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कोरोना के कई मरीज बढ़ रहे हैं, मतलब दिल्ली में कोरोना का ग्राफ कई तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें जो टेस्टिंग ट्रेसिंग का जो फॉर्मूला था या जो टेस्टिंग ट्रेसिंग चल रही थी, क्या वो दोबारा से वापस आ सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं टेस्टिंग की पिछले 4 दिन से दिल्ली में चल रही थी, लेकिन कल टेस्टिंग किन्हीं कारणों से पता नहीं क्या है कि उसमें कुछ कमी आई और उसी वजह से कल का आंकड़ा थोड़ा दिल्ली में डाउन गया। लेकिन बात करें दिल्ली में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी निर्देश आए, कोई ऐसी घोषणा हो या प्रशासन करे, सरकार सख्ती करे, तब उसके बाद दिल्ली की जनता को लगेगा कि दिल्ली में कोरोना वापसी आ गया है। फिलहाल आज की डेट की, आज की तारीख की बात करें तो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है और ना ही मास्क लगा रहा है। जी जी लखनऊ से हमारे संवाददाता सुहैब आलम जुड़ गए हैं। तो जी जुहैब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ में अभी तक कोरोना के कितने केस सामने आए हैं, कितने नए केस सामने निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो कोरोना के कई मामले निकल कर लखनऊ में सामने आए हैं। 36 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कई मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में है, जिसमें से 6 महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो भी उसमें शामिल है। जो कोरोना के बढ़ती स्थिति है उसे देखते हुए लगातार सरकार ने अपील किया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। जो 11 नए मरीज मिले हैं, इनमें 6 मरीज जो है वो महिलाएं हैं और उसके अलावा पुरुष हैं। इस समय जो लखनऊ में प्रेजेंट टाइम में जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 49 हो चुकी है। 49 जो है कोविड से संभावित मरीज हैं। वहीं प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस समय कई सारी बीमारियां पैर पसार रही हैं। मलेरिया ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। 40 मरीज मलेरिया के भी यूपी में मिल चुके हैं और इसके साथ ही स्वाइन फ्लू का भी एक मरीज अब सामने। तो जैसा कि आपने बताया कि मलेरिया और स्वाइन फ्लू के भी मरीज मिले हैं, तो प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है इन सब बीमारियों को लेकर के, या अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? अभी देखिए, अब अस्पतालों में कोविड को लेकर जो तैयारियां हैं, जी जी जुहैब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अस्पतालों में कोविड को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हैं। सभी जो आइसोलेशन वार्ड है उन्हें तैयार किया गया पीछे से जाना चाहिए आपको। है। जो सीएमओ हैं उन्होंने अस्पतालों को निर्देशित किया है कि जो मरीज आ रहे हैं उनके कोविड टेस्ट किए जाए और कोविड रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाए, ताकि मरीजों को बीमारी के बारे में पता चल सके। और कोविड की गंभीरता को देखते हुए मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना है। कुछ मरीज अभी होम आइसोलेशन में भी जा रहे हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो मरीजों को अस्पतालों में ले जाना शुरू किया जाएगा और अस्पतालों में उनका ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल अभी जो मरीज हैं वो गंभीर नहीं है, उन्हें आम परेशानियां हो रही हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में गंभीरता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये मार्च का महीना हर बार कोविड की मुसीबत साथ लेकर आता है। जी प्रवेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एक बार फिर से प्रशासन मास्क को कंपलसरी कर देगा? किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से पहले मास्क कंपलसरी होगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अगर जिस हिसाब से दिल्ली में आंकड़े आ रहे हैं उसे देखते हुए ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर ही सरकार को ये निर्णय लेना होगा, क्योंकि जब कोरोना का में केस में 400 से ज्यादा केस दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। परसों की बात करें 419 केस थे, लेकिन अगर ये आंकड़ा निरंतर बढ़ता है तो ज्यादा समय नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है दिल्ली में मास्क और सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल हमने पीछे भी देखा था, उसके लिए सरकार के दिशा निर्देश आनी तय है।
तो जी प्रवेश, जैसे कि दिल्ली में काफी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, तो इसको लेकर क्या स्कूलों या बाजारों में किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया हो? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि कभी दिल्ली वासियों की बात करें, दिल्ली वासी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई सरकारी दिशा निर्देश आए और प्रशासन सख्ती करे और उसके बाद ही वो मास्क के साथ सैनिटाइजर का पालन करें। बात अगर करें स्कूलों की, तो स्कूलों में अभी तक कोई भी दिशा निर्देश नहीं है, ना बच्चों को मास्क लग रहा है, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ खुलेआम, जैसे बच्चे आम आम दिनों में स्कूल में जाते हैं, सिर्फ वही प्रक्रिया है। कोई कोई सख्ती नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नियम नहीं है। जिसको जैसे आना है वो जा सकता है, जिसको जैसे करना है वो कर सकता है। बात अगर दिल्ली के अस्पताल की करें तो उसमें भी यही हालत है, लोग दवाई दिलाने जा रहे हैं या साथ में जा रहे हैं, वो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी साथ ही प्रवेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कितने कोरोना के केसेस अभी तक मिल चुके हैं? जी, बात करें कल का जो आंकड़ा था वो 293 का था और परसों का 419 का था। और उससे पहले की बात करें तो 300 के आसपास का आंकड़ा था। लगातार दिल्ली में जो है आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और जिसको देखते हुए दिल्ली में आने वाले दिनों में जरूर हालात बिगड़ सकते हैं। जी जी जुहैब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि लखनऊ में भी बढ़ रहा है कोरोना, उसको देखते हुए क्या अस्पताल में अभी तक मास्क या सैनिटाइजर इन सब का प्रयोग किया जा रहा है, यूज में लाया जा रहा है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए ये मास्क, सैनिटाइजर, ये तमाम चीजें कॉमन चीजें हो चुकी हैं। इन चीजों का लोगों को खुद भी ज्ञान है। जरूरी नहीं है कि सरकार गाइडलाइन जारी करे उसके बाद ही इन चीजों का पालन हो। लोग खुद भी गंभीर हो सकते हैं, खुद भी मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही लोगों के अंदर से जाती नहीं है। और जो कोरोना है, जब तक की गाइडलाइन नहीं आती है, जब तक मौतें होना शुरू नहीं होती है, तब तक की लोगों को इस बारे में समझ में नहीं आता। हालांकि अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जाती हैं, सारी समुचित जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उनके पालन कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन आम जनता इन सभी चीजों से परे रहती है। अब देखा जाए तो पिछले एक दिन में 24 घंटे के अंदर देश में 11 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन 3600 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो गंभीर नहीं हो रहे हैं, वो सचेत नहीं हो रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कोविड की गंभीरता क्या है। पहले दूसरी वेव में हमने इस गंभीरता को देखा, परेशानियों को झेला, लेकिन अभी भी लोग उस परेशानी को समझ नहीं रहे हैं कि अगर कोविड बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ेगा तो क्या प्रभाव होंगे। हम सारी चीजें देख चुके हैं कि किस तरह से काम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से बिजनेस बंद होंगे, कैसे लोगों के आर्थिक जीवन पर फर्क पड़ता है, कैसे लोगों के पर्सनल जीवन पे फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं। लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए स्पेशली गवर्नमेंट इंडिकेट करे, फिर से वो कॉलर ट्यून चलाई जाए, फिर से एक बार कैंपेन्स चलाए जाएं। एक सिंपल सी चीज है कि कोविड बढ़ रहा है, एक संक्रमण है, लोगों को खुद सचेत रहना है, खुद अपनी सुरक्षा करनी है और खुद अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखना है। जी जी, तो अमन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने दिखाया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मास्क वगैरह कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या इससे और भी कोरोना के नए मरीज मिलने की संभावनाएं हैं? तो इस प्रकार को किस रूप में देखा जाए इस चीज को? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कोविड संक्रमण फैलता है लोगों के एक दूसरे से संपर्क में आने से, और कोविड के लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और ऐसी काम करना जिससे कि कोई चीज संक्रमण फैले ना। लेकिन लोग सचेत नहीं होते हैं। जाहिर तौर पर एक बार फिर से प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा, सरकार को एक्टिव होना होगा, फिर लोगों के चालान करना शुरू होंगे। जब लोगों की जेब पे वजन पड़ने लगता है, उनके चालान कटने लगते हैं, जब उनके अपने अस्पताल में भर्ती होने लगते हैं और उनके अपने मरने लगते हैं, तब उनको समझ में आता है कि ये कितनी गंभीर समस्या है और इससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। लेकिन आम तो ये सवाल जी अमन मैंने आपसे पूछा था कि जिस हिसाब से लोग सोशल डिस्टेंसिंग पीछे हॉस्पिटल में बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको देखते हुए कोरोना बढ़ेगा, इस पर अभी हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या कोई सख्ती की है या अभी तक कुछ इस पे कहा है कुछ? बिल्कुल अवंतिका, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अस्पतालों में पहले जी अमन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है ये। अवंतिका, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कानपुर के जो डॉक्टर्स हैं, जो कानपुर के आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, कानपुर के जो सीएमओ हैं, सबसे पहले उनको जागरूक होना होगा और फिर से एक बार सरकार की जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी देश में आई थी और कई हजार लोगों की जो है मौतें हुई थी। इसके बाद भी आपको आज का नज़ारा अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि काशीराम अस्पताल में किस तरह से लोग जो है हजारों की संख्या में
भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई आपको बता दें कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं जो मरीज़ हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनको सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो है अपने लोगों को खोया था, तो बड़ी महामारी जो है आई थी और दिल्ली में जो है कई ऐसे जो है शहर हैं जहाँ पर कोरोना वापस आया है, क्योंकि कानपुर में 8 महिलाएं समेत 2 पुरुष जो है टोटल 10 लोग जो है कोरोना के मरीज हैं। लेकिन बहुत जो आम जनता है उसको इन सब बातों से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। रही बात जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन पूरी तरह से चैन की नींद सो रहा है। जब यही संख्या बढ़ती है तब जो है जिला प्रशासन की नींदें जो है वो टूटती है। तो कहीं न कहीं लोगों को तो जागरूक होना ही है, साथ में जो आला अधिकारी हैं, खास तौर से मेडिकल विभाग की बात की जाए तो सीएमओ कानपुर को इस पूरे मामले में एक्टिव हो जाना चाहिए और उनको जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास वो कर सकते हैं वो उनको करना चाहिए। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप सभी का शुक्रिया। तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसके लिए खुद लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ना कि वो इंतजार करे कि प्रशासन कब इसको लेकर सख्त हो। हर तरफ से कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कई नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या 500 के पार पहुंच गई है।